आदि जगतगुरु शंकराचार्य की जयंती पर समस्त सनातन धर्मियों को, पूरे विश्व में विस्तारित सनातन धर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दक्षिण भारत में कलादी क्षेत्र में माता आर्यम्मा और पिता शिव गुरु के घर उनका आविर्भाव हुआ। वो अत्यंत मातृभक्त थे, जबकि बचपन में ही पिता का देहांत हो गया, परंतु उनके मन में जो वैराग्य की भावना आई तो किशोरावस्था में ही माता से अनुमति लेकर संन्यास धर्म अवलंबन कर लिया। परंतु ये प्रण लिया था कि हे माता, जब आपका अंतिम समय आएगा तो मैं प्रकट होऊंगा और आपका तर्पण करूंगा, आपको जल दूंगा, आपको गंगा जल का आस्वादन कराऊंगा। और उन्होंने वादा निभाया। जब माता का अंतिम समय आया, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तब भी एकदम वापस आए और गंगा स्तोत्र की रचना की। गंगा माता प्रकट हुई, अपनी माँ को उन्होंने गंगा जल पिलाया, माता की आत्मा को शांति मिली और वहीं पर उन्होंने माता का अंतिम संस्कार किया। वो एक अपने आप में अनोखी बात थी, क्योंकि संन्यास धर्म लेने के बाद सांसारिक जीवन के काज नहीं करते हैं, पर विरोध हुआ। उन्होंने बोला माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, माँ का अंतिम संस्कार मुझे ही करना है, क्योंकि मैं उनका एकमात्र संतान हूँ, मेरे पिता भी नहीं हैं। इस तरह सन्यासी होने के बावजूद तत्कालीन समाज की विरोधिता का सामना करते हुए भी उन्होंने माता का अंतिम संस्कार किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सबसे बड़ी बात है कि मात्र किशोरावस्था में ही प्रख्यात विद्वान पंडित मंडन मिश्र, जो वास्तव में ब्रह्मा के ही वरद पुत्र थे, और उनकी पत्नी उभय भारती, जो माता सरस्वती की वरद पुत्री थी, उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। पंडित मंडन मिश्र मीमांसा शास्त्री थे। वो संसार धर्म, जो चतुर्वर्ग धर्म है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, उसका पालन का पक्षधर थे। गलत नहीं है, मगर सनातन धर्म के अनुसार अंततः संन्यास आश्रम ही सर्वोच्च आश्रम है। उन्होंने इसे सिद्ध किया। उनके इस सिद्धांत को बोलते हैं अद्वैत वेदांत। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। मंडन मिश्र को संन्यास धर्म अवलंबन कराया और उनके पीछे उभय भारती चलने लगी। जहाँ पर वो ठहर गए, स्थिर हो गए, वो स्थान है श्रृंगेरी। वो मठ आज भी है, सनातन धर्म का वो प्रथम पीठ है। श्रृंगेरी मठ और शारदा मठ, ये है प्रथम पीठ। सनातन धर्म की इस पीठ का प्रथम आचार्य मंडन मिश्र ही बने। उनका नाम उस समय हुआ सुरेश्वराचार्य। इसलिए क्योंकि उभय भारती माता सरस्वती की ही वरद पुत्री थी, इसलिए उस पीठ का स्थान शारदा आश्रम हुआ। इसके अलावा उन्होंने कुल 4 सनातन धर्म पीठ की स्थापना की, और 5वां पीठ भी एक है। वो पीठ है जहाँ पर उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर उनकी आत्मा ब्रह्मलीन हो गई। उस स्थान को कांची कामकोटि कहते हैं। वो है पंचम शक्तिपीठ। इस तरह से कुल 5 सनातन धर्म पीठ है। उनकी सबसे बड़ी देन क्या है कि उनसे पहले गौतम बुद्ध की वाणी का इतना प्रसार हुआ कि पूरा भारत बल्कि पूरा एशिया ही बौद्ध धर्म अवलंबन करने लग गए। बौद्ध धर्म से कोई बुराई नहीं है, मगर लोग जो है मूल सनातन धर्म को भूल गए। सनातन धर्म तो शुरू से ही है, सत्य युग से है, त्रेता द्वापर युग में भी है, कलि युग में भी है। परंतु आदि शंकराचार्य ने, वो मान लो भगवान शंकर के ही अवतार हैं, और वाराणसी में भगवान शंकर ने, महादेव विश्वनाथ ने उन्हें स्वयं अपना रूप बदलकर शिक्षा दी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दी, प्रेरणा दी। इस तरह से आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने पूरे भारत को दोबारा, ये अखंड भारत है, अखंड भारत को पदयात्रा करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, वाद विवाद करते हुए, चर्चा करते हुए सनातन धर्म का जो मूल है अद्वैत वेदांत, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका सिद्धांत किसी एक धर्म, संप्रदाय, मत या पद तक सीमित नहीं था। सभी मत, पद, संप्रदाय उसी सनातन धर्म के अधीन ही है। इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। उनकी रचनाएं अनेक थी।
उन्होंने अनेक संपादन भी किया। आदि व्यास, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास श्री कृष्ण के अंशावतार हैं, वो भगवान हैं। उन्होंने वेद पुराण आदि ग्रंथों का संपादन किया, लेखन किया और जगत में प्रकाशित किया। उससे पहले श्रुति और स्मृति आधारित वेद वेदांत था। वो जो एक उन्होंने पहल की आदि जगत गुरु व्यासदेव ने, मानो उसी को दोबारा फिर से प्रकाशित किया, जगत के सामने लाए। और उन्होंने न केवल संपादन किया, लेखन किया, अनेक रचनाएं की। उनकी रचनाएं अनेक है। मुख्यतः जैसे ऊपर मैंने बोला गंगा स्तोत्र, जिसको पाठ करके उन्होंने गंगा को प्रकट किया। इसके अलावा एक दरिद्र ब्राह्मणी थी, उनके पास कुछ नहीं था भिक्षा में देने का। जब शंकराचार्य आए और बोला भगवती भिक्षा देहि, तो उन्होंने एक सूखे आंवला दक्षिणा में भिक्षा में दी। उनकी उस दशा को देखकर, दरिद्रता को देखकर, निर्धनता को देखकर शंकराचार्य भगवत्पाद की आंखों से आंसू नीचे लग गए और आंसुपूरित होकर, आंसू बहते हुए उन्होंने कनक धारा स्तोत्र की रचना की। कनक माने सोना होता है, धतुरा भी होता है और गेहूँ भी होता है। यह कनक माने लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की धारा, उनकी आंसू के साथ साथ लक्ष्मी की धारा बह चली और माता ने वहाँ पर सोने की आंवले की वर्षा की। वो कनक धारा स्तोत्र की जो रचना उन्होंने की आज भी प्रासंगिक है। जब भी विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, जनेऊ आदि कार्य होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, तो जो ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, आचार्य होते हैं, कनक धारा स्तोत्र की पाठ करते हैं, ताकि गृहस्थ के जीवन में लक्ष्मी की वर्षा, लक्ष्मी की कृपा बनी हुई हो। इसके अलावा अनेक अनेक रचनाएं की। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इस सिद्धांत को, जो कि सत्य युग से चला आ रहा है, अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, इसको संत कबीर ने बोलचाल की भाषा में बोला, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूँ। अर्थात तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान को कहाँ ढूंढ। मंदिर ठीक है, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर जाइए, मना नहीं है, परंतु वो तो तुम्हारे अंदर ही हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। ये तत्व तो सत्य है, इसको दोबारा उन्होंने प्रतिपादित किया। परंतु उन्होंने जितनी रचनाएं की वो सभी प्रासंगिक है, परंतु अंततगता जो उन्होंने बोला वो तो सबसे बड़ी बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोपालम भज मूढ़मते। नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण तांडव श्लोक की रचना की। जैसे महापंडित रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, ऐसे उन्होंने कृष्ण तांडव स्तोत्र की रचना की। रचना अनेक की। कहते हैं उनकी रचनाएं अपने आप में रत्न है, मणि है, ज्ञान की मणि, आध्यात्मिक मणि है। परंतु दोबारा बोल रहा हूँ, जो उन्होंने अंततः कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखिए उन्होंने इसको पुनः बोला गोविंदम भज मूढ़मते। हे हमारी जो जीवात्माएं हैं, जो हमारी आत्मा हैं, वो विभिन्न वैसे सांसारिक विषयों में फंसे रहते हैं, गोविंद भजन नहीं करते हैं, कृष्ण भजन नहीं करते हैं। श्री गोविंद का भजन करना, उनका स्मरण करना, उनकी वंदना करना ही सत्य है। ये सत्य तो है ही है, शुरू से ही है। जैसे उन्होंने हमें याद दिलाया, हमें जागृत किया, हमें याद दिलाया कि हे मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम